हम राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां पढ़ रहे हैं। दूसरी जो शक्ति है वो कौन सी है? विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। विधायी व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति की संसद से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं। पहली क्या होती है? देखो, पहली होती है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कैसे? देखो, संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। और जब कोई विधेयक संसद द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसमें जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अब राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होने के लिए अभिन्न अंग होता है संसद का। इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति 3 तरीके से कर सकता है। पहला, कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उस पर क्या किए? हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करते ही वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, पहला। दूसरा, कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद या संसद के समक्ष उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर वो विधेयक धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो दोस्तों राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो अगर वो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। अगर संसद उस विधेयक में कुछ परिवर्तन करके या बिना परिवर्तन के राष्ट्रपति के पास वापस उस विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति फिर बाध्य हो जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है, तो ये पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तीसरा क्या है? ना तो पुनर्विचार के लिए भेजे और ना ही हस्ताक्षर करे और उसे अनिश्चित काल के लिए रोक ले, यानी अनिश्चित काल के लिए रोकना, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के नाम से जानते हैं। जिसे क्या कहा जाएगा? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का एक बार प्रयोग हो चुका है 1986 में। 1986 में जब हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी थे, उन्होंने डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का उपयोग किए। तो राष्ट्रपति जो के पास जो शक्ति है किसकी? कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने की, उस शक्ति का वो 3 प्रकार से उपयोग कर सकता है। पहला, कि वो हस्ताक्षर कर दे और वो कानून बन जाए। दूसरा, कि वह उस विधेयक को, अगर वह संविधान संशोधन या धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। संसद उसमें कुछ परिवर्तन करके या बिना परिवर्तन के राष्ट्रपति के पास दोबारा उसको भेजती है तो फिर वो क्या बन जाएगा? साइन करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। तीसरा है कि किसी विधेयक को न तो उस पर हस्ताक्षर करे और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजे और अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक ले। तो वो जो पावर है या वो शक्ति है वो राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी शक्ति कहलाएगी? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहलाएगी। तो पहला ये हो गया। दूसरी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरी जो पावर है या जो दूसरी शक्ति है वो है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। नंबर 2, संसद को संबोधित करता है या कर सकता है। साथियों, जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति
प्रथम सत्र में, लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, जिसे हम कहते हैं अभिभाषण। जिसे क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। और उसके बाद में संसद के देखो साल में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र। ये तीनों सत्र एक साल में संसद के होते हैं। राष्ट्रपति जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसके पहले सत्र को संबोधित करेगा या उसमें अभिभाषण देगा। फिर प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को, यानी प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र। इसको अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा या अभिभाषित करेगा। मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र को भी वो संबोधित कर सकता है, लेकिन वो उसकी मर्जी पे डिपेंड है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अभिभाषण क्या होता है कि अभिभाषण जो होता है ये मंत्री परिषद द्वारा लिख कर दिया गया भाषण होता है, जिसको राष्ट्रपति को एज इट इज यानी हूबहू पढ़ना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं अभिभाषण। भाषण क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं लिखता है और स्वयं पढ़ता है। अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा लिख के दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उसको हूबहू पढ़ा जाता है। अभिभाषण दो होते हैं, एक होता है साधारण अभिभाषण, साधारण अभिभाषण, और एक होता है विशेष अभिभाषण। साधारण अभिभाषण कौन सा होता है कि जब राष्ट्रपति सभी जो ये सत्र हैं इनको संबोधित करता है तो वो साधारण अभिभाषण कहलाता है। लेकिन विशेष जो अभिभाषण होते हैं वो होता है कि एक तो नई लोकसभा का जो गठन होता है उसका, दूसरा कि प्रत्येक वर्ष के पहले जो बजट सत्र है उसको संबोधित करता है, यानी नई लोकसभा का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, इनको संबोधित करता है या अभिभाषित करता है, तो उसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। साधारण अभिभाषण में राष्ट्रपति द्वारा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनवाता है, और विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति की सरकार क्या करेगी 5 साल में, उसके उद्देश्य क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, वो सारी चीजों का उल्लेख विशेष अभिभाषण में करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो संसद को संबोधित कर सकता है। तीसरा, संसद सत्र को बुलाता है तथा सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति द्वारा इस संसद का सत्र बुलाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा इस संसद सत्र का अवसान या उसको समाप्ति की घोषणा की जाती है। देखो दोस्तों, संसद सत्र को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। संसद सत्र को स्थगित करने का अधिकार होता है वो संबंधित सदन के अध्यक्ष को होता है। मान लो लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करेगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति उसको स्थगित करेगा। वो जो कार्य है वो संसद या जो विशेष सदन है उसके अध्यक्ष को है, और संसद के सत्र को बुलाना और सत्रावसान करने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का है। ठीक है दोस्तों। चौथा है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना। संसद का संयुक्त अधिवेशन दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 2 कंडीशन में बुलाया जाता है। पहली क्या है? पहली कंडीशन है कि लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पास कर दिया जाता है और वो विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उस विधेयक पर 6 माह तक कोई फैसला नहीं करे। दूसरी कंडीशन कि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो पहली क्या है कि लोकसभा द्वारा कोई विधेयक पास करके
राज्यसभा में भेजे और राज्यसभा उस पर 6 माह तक कोई फैसला ना ले। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है कि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर, पहला कि लोकसभा किसी विधेयक को पास करके राज्यसभा में भेजे और राज्यसभा 6 माह तक उस पर किसी प्रकार कोई डिसीजन ना ले। दूसरा कि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की जाती है। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है साथियों, अगली जो विधायिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की कौन सी हैं? वो है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। साथियों, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी संसद का सत्र या तो खत्म हो चुका हो या अगला सत्र चलने में भी समय है, अर्थात जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह लगे कि किसी विषय पर कानून बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत शीघ्र कानून बनाने की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से कानून, संसद का बनाया हुआ कानून कार्य करता है। कब तक कार्य करता है? जब तक अध्यादेश कब तक व्यवहार में रहेगा? जब तक संसद का सत्र शुरू होने के 42 दिन या 6 सप्ताह तक। तो अध्यादेश कब तक प्रभावी रहेगा कि संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह या 42 दिन तक वो प्रभावी रहेगा। अगर उन 42 दिन में, संसद का सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर संसद द्वारा उसको सहमति या अनुमति मिल जाती है तो वह एक कानून बन जाएगा, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। संसद का सत्र का समय कितना होता है कि सत्र शुरू होने के ठीक 42 दिन या 6 सप्ताह तक। अगर मान लो कि हम ये कहें कि अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सीमा हो सकती है 6 माह। कितना होता है? 6 माह। क्यों? क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच का समय, अगर हम माने यानी बजट सत्र या मानसून सत्र के बीच का समय, अधिकतम समय 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। 6 माह के अंदर संसद का सत्र होना आवश्यक है। तो उन 6 माह तक ही अध्यादेश कार्य करता है। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है तो संसद का सत्र शुरू होते ही 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर या तो उस अध्यादेश को सहमति मिल जाती है संसद की, और अगर सहमति नहीं मिलती है तो वो एक अध्यादेश जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सहमति मिलते ही वो एक कानून का रूप धारण कर लेगा। तीसरा क्या है? अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। साथियों,
प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति व शपथ कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर का यह कार्य होता है कि खुद को छोड़ करके स्वयं के अलावा लोकसभा के जितने भी सांसद हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? कि संसद का सबसे अनुभवी जो सांसद होता है, अनुभवी का मतलब कि जिसने संसद में सबसे अधिक समय वहां पे गुजारा है, यानी सबसे अधिक चुनाव जीत के वहां पे आया है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा और प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है, एक कार्य तो ये होता है कि वो लोकसभा के अन्य सांसदों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। दूसरा कार्य क्या होता है? देखो, किसी भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है कि जिस समय लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और वो चुनने के ठीक अगली जो लोकसभा का गठन होगा और उसका लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा उससे ठीक एक दिन पहले, या हम क्या कहें कि लोकसभा चुनने से लेकर के और अगले लोकसभा अध्यक्ष चुनने से ठीक एक दिन पहले तक का जो कार्यकाल होता है वो किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। तो कितना कार्यकाल होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष चुनने से लेकर अगले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से ठीक एक दिन पहले तक, एक दिन पहले तक। क्या कहा मैंने कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो खुद के चुनाव से लेकर के अगले लोकसभा जो अध्यक्ष चुना जाएगा उससे ठीक एक दिन पहले तक होता है। अब लोकसभा का अध्यक्ष चुना तो गया नहीं है, उसे ठीक एक दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ने अपना पद छोड़ दिया है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है और अगला अध्यक्ष चुना नहीं गया है। तो ये पद रिक्त होने के और अगला अध्यक्ष जो चुना जाएगा उसके मध्य जब लोकसभा की बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा। यह प्रोटेम स्पीकर का होता है मुख्य कार्य कि, या हम सीधे शब्दों में यह कहें कि जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुना जाता है और पहले वाला लोकसभा अध्यक्ष कार्य में नहीं होता है या पद पर नहीं होता है, तो उसके बीच में लोकसभा के जितने भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। यह कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का, सांसदों को, लोकसभा के अन्य सांसदों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने तक उसकी बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है साथियों, तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या व्यवस्थापिका शक्तियां।